भगवते वासु जगजाल समोहि बचाए रहो। नित बाकी बाकी निहारा करो, नित बाकी बाकी निहारा करो। सब ठाक सुनात सखाए रहो। आह्वा के बिहारी यही विनती, आह्वा के बिहारी यही विनती। मेरे नैनों से न लड़ाए रहो। आह्वा के बिहारी यही विनती। मेरे नैनों से न लड़ाए रहो, न मिलाए रहो। मेरे नैनों से न मिलाए रहो। जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया। सांवरे तेरे पीछे, तुलसिया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया। सांवरे तेरे पीछे, तुलसिया तेरे पीछे। तेरे पीछे का नाम तो वृंदावन आई रे, वृंदावन आई। तेरे पीछे का नाम तो वृंदावन आई रे, वृंदावन आई। ओ ऐसी सुरीली तेने बांसुरी बजाई रे, बांसुरी बजाई। जय हो बांसुरी बजाई रे, बांसुरी बजाई। ये जीवन मोड़ लिया,
ये जीवन मोड़ लिया, सांवरे तेरे पीछे होशिया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया, सांवरे तेरे पीछे होशिया तेरे पीछे। और ये बात गोपियां इसलिए सहजता के बाद से कह रही है क्योंकि गोपियां जानती हैं पुत्र कलत्र सुमित्र चरित्र धरा धन धाम है बंदन जी को। बार ही बार विषय फल खात अघात न जात सुधारस भी को। आन शान तजो अभिमान कहीं सुनिकान। जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया, सांवरे तेरे पीछे होशिया तेरे पीछे। दीवानी मैंने छोड़ा ये जमाना रे, छोड़ा ये जमाना। हुई मैं दीवानी मैंने छोड़ा ये जमाना रे, छोड़ा ये जमाना। ओ लागी लगन है अब तो शाम को ही पाना रे, शाम को ही पाना। लागी लगन है अब तो शाम को ही पाना रे, शाम को ही पाना। ये रिश्ता जोड़ लिया, ये रिश्ता जोड़ लिया, सांवरे तेरे पीछे होशिया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया, सांवरे तेरे पीछे होशिया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया, सांवरे तेरे पीछे होशिया तेरे पीछे। टेढ़ी है नगरिया रे, टेढ़ी है नगरिया, कैसे मैं आऊं तेरी टेढ़ी है नगरिया रे, टेढ़ी है नगरिया। तुझको रिझाऊं कैसे बाके सबरिया रे, बाके सबरिया। तुझको रिझाऊं कैसे बाके सबरिया रे, बाके सबरिया। ओ मेरे मन बसिया, ओ मेरे मन बसिया,
सावरे तेरे पीछे सिया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया, सावरे तेरे पीछे सिया तेरे पीछे। 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे सभी बोलेंगे। गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। बोलो गोविंद राधे गोपाल राधे। बोलो गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे
गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे बोलिए भागवत भगवान भगवान की की जय श्री वृंदावन बिहारी बिहारी लाल लाल की की जय श्री राधा जुगल सरकार की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे परम मंगलमय श्री आनंद कंद श्री परमानंद सच्चिदानंद घन पतित पावन दीन बंधु करुणा सिंधु आर्तत्राणपरायण भक्तवान चितकल्पतरु भक्तवत्सल अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री बालकृष्ण लाल प्रभु की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन करते हुए वंदन करते हुए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण प्रभु के जुगल चरणारविंद में अनंत अनंत कोटि बार साष्टांग वंदन साष्टांग प्रणति निवेदन करते हुए भगवान आशुतोष महादेव त्रिपुरारी भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर के पावन चरणों में साष्टांग नमन साष्टांग प्रणति निवेदन करते हुए माँ जगदम्बा पराम्बा आदिशक्ति जगत जननी माँ दुर्गा के पावन चरणों में अनंत कोटि बार साष्टांग वंदन साष्टांग नमन करते हुए हनुमान जी महाराज के पावन चरणों को ध्यान करते हुए व्यास मंच पर विराजमान कराते हुए स्थान के देवता को नमन करते हुए क्षेत्र के देवता को वंदन करते हुए जजमान परिवार की कुल देवियों को कुल देवताओं को नमन करते हुए आवाहन करते हुए
वेदी प्रांगण में आवाहित समस्त देवी देवताओं को मानसिक नमन, मानसिक साष्टांग निवेदन करते हुए मंचस्थ विद्वान ब्राह्मण आचार्य चरण, विद्वान ब्राह्मणों के हृदय में निवास करने वाले ब्रह्मांड देव भगवान श्री कृष्ण को वंदन करते हुए और श्री नारदीय संकीर्तन पद्धति के माध्यम से मेरे नारायण के बड़े पावन पावन नामों का संकीर्तन करने में सहयोगी मेरे सभी संकीर्तनकार बंधुओं की निष्ठा और आपके दिल में निवास करने वाली मां शारदा को वंदन करते हुए सभी भक्त श्रोता, मातृशक्तियां, मातृ भगिनी, बंधु बांधव और कथा के जजमान श्री नरुमल वंशज परिवार की आराध्या भगवती स्वरूपा माता श्रीमती मेवा देवी जी, माता जी की पावन उपस्थिति, पावन सानिध्य में कथा के हमारे जजमान ज्येष्ठ भ्राता श्रीमान श्रीमती पूनम देवी दयाल जी गर्ग और द्वितीय भ्राता श्रीमान श्रीमती उषा अशोक गर्ग जी, दीपांशु, संचित, प्रशांत, सार्थक, इनके साथ अति विशिष्ट जन परिवार के अभिन्न अंग श्रीमान श्रीमती सुनीता सुभाष जी, श्रीमान श्रीमती कविता अमित जी, श्रेया, तरुण, कनन आदि आदि समस्त परिवार के साथ कुटुंबी, भाई बंधु, भ्रातृ भगिनी, मित्र सहयोगी वृंद जो इस अनुष्ठान के हर एक विभाग में जुड़े हुए अभिन्न सहयोगी हैं, आप सभी की संयुक्त निष्ठा, संयुक्त भावना, संयुक्त प्रेम, संयुक्त साधना को नमन करते हुए आप सभी के दिल में विराजमान, आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा श्री नारायण को नमन करते हुए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के इस पुनीत अनुष्ठान यज्ञ प्रसंग में आज 6ठम दिवस की सभा में श्री अग्रवाल बगीची के इस भव्य दिव्य प्रांगण में आप सभी जनों का मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्रेम के साथ एक साथ बोलेंगे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आइए अपने मन को एकाग्र करें और ठाकुर के चरणों में मन को लगाएं। अन्यत्र से मन को हटाकर ठाकुर के चरणों में लगाएं। कल हम सभी ने गिरिराज धरण की कथा श्रवण करी। भगवान श्री कृष्ण ने 7 कोष के गिरिराज जी को धारण किया। 7 कोष के गिरिराज जी को 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत। भगवान की आयु भी केवल 7 वर्ष की ही है। 7 वर्ष के श्री कृष्ण ने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत 7 कोष के गिरिराज जी को धारण किया। किसमें धारण किया? बोले बाम हाथ के कनिष्ठा अंगुली के नखाग्र भाग में। ये कथा अति विशिष्ट प्रसंग है, ये समझने वाला विषय है। हमारी जिंदगी को चलाने वाला, हमारे जीवन को धारण करने वाला ईश्वर है। भगवान हमारा इतना ख्याल करता है, इतना ख्याल रखता है कि रात्रि को सोते समय
हमारे भीतर हवा पंपिंग करने वाला, हवा भरने वाला, और भीतर की हवा को बाहर निकालने का काम भी ईश्वर करता है। ऐसा विधान बना रखा है परमात्मा ने। हम केवल कर्तापन के साथ जीते हैं, हमसे कुछ होने वाला नहीं है, सीधी सी बात है। सारे संसार को एक विधि व्यवस्था में बांधकर भगवान ने दुनिया को अपने अंश में धारण कर रखा है। त्रिपादूर्ध उदयत पुरुषः पादोस्से हा भवत् पुनः तत्व विक्फं व्यक्रामत्सासनान नशने अभी। भगवान की 4 पाद विभूति मानी जाती है और एक पाद विभूति में समष्टि यानी कि अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के भीतर समाहित है। परमात्मा इस ब्रह्मांड को धारण करता है। मनुष्य केवल कर्तापन के साथ जी रहा। भागवत जी का ऐसा सारांश है गिरिराज धरण प्रसंग का। हमारा शरीर 7 कोष से बना हुआ है। जैसे गिरिराज जी 7 कोष के हैं, उसी प्रकार हमारा शरीर भी 7 कोष का है। ये जो बाहर दिखाई देता है इसको अन्नमय कोष कहते हैं। हमारी जो बॉडी नजर आती है केवल सिंगल बॉडी नहीं है ये। हमारे शरीर में 7 बॉडी हैं, 7 शरीर हैं हमारे भीतर। बाहर दिखाई देने वाले शरीर के भीतर 6 शरीर और हैं। जो बाहर शरीर नजर आता है इसको अन्नमय कोष कहा। और इसके ठीक भीतर एक शरीर है, उसका नाम है प्राणमय कोष। उसके और भीतर है मनोमय कोष। उसके और भीतर है विज्ञानमय कोष। उसके और भीतर है चित्तमय कोष। और उसके भीतर है और आनंदमय कोष। एकदम भीतर एक शरीर और है, उसका नाम है सत्यमय कोष, जिसको आत्मा कहते हैं। ये हमारा शरीर सिंगल बॉडी नहीं है, इसमें 7 परिधि हैं। सात कोष है हमारा शरीर। इसी को 7 कोष के गिरिराज धरण की बात कही। उसके अलावा हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, 7 धातु हैं और 7 अवस्थाएं हैं। शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, कौमार्य अवस्था, कैशोरी अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और अमृतावस्था, मिलाकर ये 7 अवस्थाएं हैं। 7 कोष के गिरिराज जी को अर्थात 7 कोष के शरीर को, जो कि 7 चक्र में बंधा हुआ है, 7 धातु से निर्मित है और 7 अवस्थाओं में जिसको धारण करता है उसका नाम है गिरिराज धरण। बोले गिरिराज धरण की जय हो। भगवान गिरिराज को धारण करते हैं। भगवान गिरिराज जी को लेकर खड़े थे। भगवान ने ब्रजवासियों से कहा कि हे ब्रजवासियों, तुम भी हमारी सहायता करो। तुम भी अपनी ताकत लगाओ, अपना बल लगाओ। भगवान की आज्ञा पाकर ब्रजवासी गए और अपने अपने घरों में जाकर, खेतों में जाकर मोटी मोटी डंडियां और मोटी मोटी बल्लियां लाकर गिरिराज जी के नीचे लगाना शुरू किया। थोड़ा समझना, ब्रजवासियों ने सारे गिरिराज जी को चारों ओर से पाट दिया, लकड़ियों से, बल्लियों से, डंडों से, मोटी मोटी लकड़ियों से। तो ब्रजवासी एक स्वर में बोले, लाला अब हमने बहुत बढ़िया इंतजाम कर दिया है, गिरिराज जी को नीचे से लकड़ियां लगा दी हैं, चप्पे चप्पे में हमने लकड़ियां लगा दी हैं। अब ऐसा कर लाला, तू छोड़ दे गिरिराज जी को, हमने लकड़ियां लगा दी हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं।
तू छोड़ दे, आराम कर ले, देख तेरी मैया कितनी चिंतित है, आज 5 दिन हो गए तूने कुछ खाया पिया नहीं, आजा कुछ कलेवा कर ले। कन्हैया बोले छोड़ दो ना गिरिराज जी को। एक साथ बोले हाँ भैया तू छोड़ दे। फिर कन्हैया बोले छोड़ दो ना, हाँ लाला तू छोड़ दे। जैसे कन्हैया ने धीरे से उंगली नीचे करी, सारी की सारी लकड़ियां बल्लियां चटाचट बजने लगी। एक स्वर में बोले अरे लाला छोड़ियो मत, भैया छोड़ियो मत, हम सब दब जाएंगे, मर जाएंगे। कान्हा बोले अभी तो तुम कह रहे थे छोड़ो छोड़ो, जब मैंने छोड़ दिया तो तुम कह रहे हो कि मर जाएंगे। तब वहां ब्रजवासियों ने कहा अरे लाला तेरी छोटी सी उंगली में क्या चमत्कार है, हमने इतनी मोटी मोटी लकड़ियां लगा दी हैं, हमारी लकड़ियां काम नहीं कर रही हैं, लेकिन तेरी छोटी सी उंगली इतना काम कर रही है। क्या चमत्कार है लाला तेरी उंगली में। तो कन्हैया बोले अरे ब्रजवासियों तुमको नहीं मालूम, मुझे एक ऐसा मंत्र आता है, उस मंत्र को पढ़ता हूं तो मैं सबकी ताकत को अपने भीतर खींच लेता हूं। तो तुम सबकी ताकत को मैंने खींच लिया है। ब्रजवासी बोले अरे रे 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 लाला तू बड़ा चतुर है, तभी तो हम कहें कि 2 महीने से हम इतने कमजोर क्यों हो ही जा रहे हैं, सारी ताकत को तूने खींच ली है। खैर तो परिहास की बात हुई है, लेकिन ब्रजवासियों ने कहा लाला जब हमारी लकड़ियों ने कोई काम करनी नहीं थी, हमारे लकड़ियों का कोई प्रयोजन नहीं था, तो तूने ये क्यों कहा कि नीचे से लकड़ियां लगा दो। तो भगवान एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, इसको समझने की है। कन्हैया बोले देखो ब्रजवासियों, मैं उसी की सहायता करता हूं जो व्यक्ति अपनी सहायता खुद करता है। जो व्यक्ति निकम्मा बनकर और शक्तिहीन बनकर अकर्मण्य बनकर पड़ा रहता है, मैं उसकी सहायता नहीं करता। थोड़ी आवाज को क्लियर करो। भगवान ने क्या कहा, मैं उसी की सहायता करता हूं जो अपनी खुद की सहायता करता है। जब तक तुम 2 कदम आगे नहीं बढ़ाओगे, मैं 10 कदम आगे बढ़कर तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा। बड़ी सुंदर बात है, इसको गा लेते हैं। कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा, तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा, तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा, तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम ध्यान मेरा लगाओ, तुम ध्यान मेरा लगाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा, तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा। सब जा
जानता हूँ मैं। क्या दिल में तुम्हारे है सब जानता हूँ मैं। क्या दिल में तुम्हारे है सब जानता हूँ मैं। क्या कर्म है तुम्हारे पहचानता हूँ मैं। क्या कर्म है तुम्हारे पहचानता हूँ मैं। जो मेरी ओर चलेगा जो मेरी ओर चलेगा तकदीर बना दूंगा। तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तेरी डूबती नैया का माझी बन जाऊंगा। 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 तू छोड़ दे चिंता आधी को रोक लूंगा। तू छोड़ दे चिंता आधी को रोक लूंगा। तू रख दे मुझ पे भरोसा। तू रख दे मुझ पे भरोसा नैया पार लगा दूंगा। तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम ध्यान मेरा लगाओ। तुम ध्यान मेरा लगाओ मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा। आगे चलता जा तेरे पीछे मैं रहूंगा। तू 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 थक गया राहों में मैं तुझको उठा लूंगा। तू थक गया राहों में मैं तुझको उठा लूंगा। हर वक्त हर घड़ी हर वक्त हर घड़ी हम साया बन के रहूंगा। तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा। 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 तो पहले
पहली बात तो यह है कि हमारे जीवन का धारण करने वाला परमात्मा है, ईश्वर है, ये पहले निश्चित करके जाना। हमारे संपूर्ण कार्य का संपादन करने वाला ईश्वर है, ये पहले समझ के चलना। लेकिन कब? बोले जब इंसान 2 कदम आगे बढ़ता है और कहता है कि भगवान तुम मेरा हाथ पकड़ लो, तुम मेरा हाथ थामो। जो अपना हाथ आगे बढ़ाता है भगवान के लिए, भगवान से सहायता मांगने के लिए, तुम 2 कदम आगे बढ़कर हाथ फैला दो, भगवान 10 कदम आगे बढ़कर तुम्हारा हाथ थामता है। ये तो शरणागत की बात है। शास्त्रों में शरणागति के 6 लक्षण बताए हैं। शरणागत कौन है, किसको शरणागत कहा जाता है और किसका हाथ भगवान थामता है? क्योंकि ब्रजवासी शरणागत थे, उन्होंने हर प्रकार से भगवान पर अपना भरोसा जमा लिया था। तो आज ब्रजवासियों का भार उठाने का दायित्व तो केवल भगवान पे था। दूसरी बात और कह दूं मैं, भगवान के 2 कर्म होते हैं। एक सामान्य कर्म जो सारे संसार के साथ समान व्यवहार करता है प्रभु, और भगवान का दूसरा कर्म अति विशिष्ट कर्म, वो केवल भगवान अपने भक्तों के साथ ही करता है, यानी कि शरणागत भक्तों के साथ। परमात्मा के 2 प्रकार के भक्त होते हैं। स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि पहला भक्त बिल्ली का बच्चा जैसा, दूसरा भक्त बंदर के बच्चा जैसा। दोनों में क्या अंतर है? स्वामी श्री विवेकानंद जी के गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। बड़ी गहरी बात कही स्वामी जी ने। बंदर का बच्चा, बंदर या बंदरिया कभी अपने बच्चे को नहीं पकड़ती, नहीं थामता। बच्चा अपनी माता को या अपने पिता को पकड़ता है। लेकिन जो बिल्ली का बच्चा है, बिल्ली का बच्चा कभी अपने माता पिता को नहीं पकड़ता। माता पिता यानी कि बिल्ली ही उस बच्चे को अपने दाढ़ों में दबाकर इधर से उधर ले जाती है। बंदर का बच्चा बंदर को पकड़ता है, बिल्ली का बच्चा अपने माता पिता को नहीं पकड़ता। बिल्ली अपने बच्चों को थामती है, लेकिन बंदर अपने बच्चों को नहीं थामता। उसी प्रकार भगवान के 2 प्रकार के भक्त, एक वो जो भगवान को पकड़ते हैं, दूसरे वो जिनको भगवान पकड़ता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वो कौन है? बोले जो शरणागत होगा, जो भगवान पर सरेंडर होगा। 2 प्रकार के बच्चों की बात कही। हमारे परिवार में 2 बच्चे हैं। एक बच्चा जैसे कि 5 साल का या 4 साल का, उसका सारा काम मां करती है कि नहीं? सुबह जगाने से लेकर रात्रि को सुलाने तक का सारा काम मां करती है। दूसरा बच्चा 18-20 साल का, वो बच्चा सारा काम अपना खुद करता है। वो जो 5 साल का बच्चा है वो उसी भक्त की भांति है जैसे शरणागत है। शरणागत भक्त उसी बच्चे की भांति है जैसे 5 साल का बच्चा है। लेकिन सामान्य जीव, सामान्य संतान भगवान के उस बच्चे की भांति है जो 18-20 साल का है, सारा काम खुद करता है। बोले यहां पर ये ब्रजवासी क्या थे? बोले ब्रजवासी शरणागत थे, इसलिए इनका भार भगवान को स्वयं उठाना जरूरी था। लेकिन भगवान तब भी कहते हैं ये ठीक है कि तुम शरणागत हो, मैं तुम्हारे सारे भार को मैं थाम के खड़ा हूं, लेकिन कुछ तो तुम्हें भी करना पड़ेगा।
तुम अगर ये सोच के बैठोगे कि सारा काम ईश्वर करेगा, तो तुम अपने शरीर को, अपने इंद्रियों का प्रयोग नहीं कर पाओगे, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं हो पाएगा। और भगवान गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों का प्रयोग नहीं करते, वो इंद्रिय समय से पहले बूढ़ा हो जाता है। यदि हाथ पांव का हम प्रयोग नहीं करेंगे, हाथ पांव समय से पहले बूढ़े हो जाएंगे। बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे, बुद्धि समय से पहले बूढ़ी हो जाएगी। मन का सही जगह प्रयोग नहीं करेंगे, मन समय से पहले बूढ़ा हो जाएगा। तो हम जिन इंद्रियों को समय पे प्रयोग नहीं करते हैं, वो समय से पहले बूढ़े हो जाएंगे, वो निष्कर्मण्य हो जाएंगे, कर्महीन हो जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं, ब्रजवासियों, ये सच है कि मैं तुम्हारे भार को धारण करूंगा, लेकिन तुम्हें अपने बल को, अपने साहस को, अपने पुरुषार्थ को प्रयोग करना ही होगा। यही गिरिराज धारण है। ब्रजवासियों ने कहा कि हे कन्हैया, जब हमारी बल्लियां, हमारी लकड़ियां किसी काम की नहीं थी, तो तुमने लगाने के लिए बोला क्यों? तो भगवान ने कहा, ये सच है कि तुम्हारी लकड़ियां किसी काम की नहीं है, तुम्हारी बल्लियां किसी काम की नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम अपना बल, अपनी शक्ति तो प्रयोग करो। ये सच है कि हमारा कोई पुरुषार्थ हमारे काम का नहीं है, सब कुछ तो भगवान ही कर रहा, लेकिन फिर भी हमें अपना प्रयोग तो करना पड़ेगा। दूसरी बात, यदि भगवान ने हमें किसी लायक बना दिया, हम कुछ कर्म करने के लायक बन गए, तो भी वहां पर हमें गर्व नहीं करना चाहिए कि ये मैंने किया। अगर ऐसा गर्व करोगे तो फिर भगवान तुम्हारा साथ छोड़ देगा। करना सब कुछ है, लेकिन मन में ये भाव करके चलना, नारायण ये तुमने करना है, मैं कर रहा हूं, मैं तो कठपुतली हूं, नचा तो तू ही रहा है। एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा प्रसंग मैं रामायण का सुना रहा हूं। हनुमान जी महाराज गए लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए, संजीवनी बूटी लेने के लिए। जब हनुमान जी महाराज निकले तो हनुमान जी के मन में छोटा सा गर्व, छोटा सा अभिमान पैदा हुआ। वैसे हनुमान जी महाराज के मन में अभिमान पैदा नहीं होता कभी, वो तो राम के अत्यंत प्रिय दास हैं, लेकिन भगवान कुछ ऐसी लीला दिखाना चाहते, क्योंकि जो श्रेष्ठ जन हैं, जो महापुरुष हैं, जो अवतार हैं, वो भी हम जैसे संसारी लोगों के लिए कुछ उपदेश प्रदान करने के लिए ऐसी लीलाएं करते हैं। तो हनुमान जी महाराज को कभी गर्व नहीं हो सकता, लेकिन एक छोटा सा गर्व राम जी की इच्छा से हुआ। हनुमान जी को लगा कि राम जी को भी मेरे बगैर कोई सहायता करने वाला नहीं है, मेरे बिना राम जी की कोई सहायता करने वाला दूसरा बंदा नहीं है, क्योंकि मुझे भेज रहे हैं संजीवनी बूटी लेने के लिए। हनुमान जी महाराज निकल पड़े लेने के लिए, और संजीवनी बूटी तो मिली नहीं, क्योंकि ध्यान नहीं रहा कौन सी बूटी है, तो पूरा का पूरा द्रोणाचल पर्वत ही उठा करके चलने लगे। चलते चलते जब अयोध्या के ऊपर से आ रहे थे, तो अयोध्या में नंदीग्राम में भरतलाल जी राम जी की प्रतीक्षा में तप कर रहे हैं। जब अयोध्या के ऊपर से कोई विशाल काय जानवर विशाल पर्वत को लेके जाते देखा भरतलाल जी ने रात्रि के समय में, तो धनुष पे तीर संधान किया और छोड़ दिया तीर। जैसे तीर छोड़ा तो हनुमान जी महाराज श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम कहते हुए धड़ाम से धरती पर गिर पड़े। अब थोड़ा सा दृश्य अपने मन में तैयार कर लीजिएगा। सीन कैसा है? सीन यह है कि हनुमान जी महाराज विशाल पर्वत को लेकर जा रहे हैं और ऊंचे आसमान से जा रहे हैं। थोड़ा विचार कर लो, इतने ऊंचे आसमान से विशाल पर्वत को लेकर जाने वाले हनुमान जी महाराज हैं, जब वो गिरे होंगे मूर्छित होकर, तो जरा मुझे उत्तर दीजिए, वो पहाड़ कौन लेकर खड़ा होगा? उस पहाड़ को कौन धारण कर रहा होगा? हनुमान जी तो नीचे गिर गए, मूर्छित हो गए। हनुमान जी तो मूर्छित हो गए, रामायण में साफ लिखा है हनुमान जी निष्प्राण हो गए। जब हनुमान जी महाराज निष्प्राण हो गए, इतना बड़ा पर्वत नीचे गिरा है, तो बताइए कि क्या वो चकनाचूर नहीं हुआ होगा?
क्या असंख्य घरों को उसने तोड़ न दिया होगा? तो क्या वो पर्वत सिंगल पीस रहा होगा? क्योंकि पर्वत तो छोटे बड़े पाषाण समूहों का एक संग्रह है, उसी को पर्वत कहते हैं। जब पहाड़ गिरा होगा हनुमान जी के साथ साथ, तो भैया बहुत कुछ चकनाचूर हो गया होगा। तो जरा बताइए कि उस पहाड़ को लेकर कौन खड़ा था? बहुत बड़ा प्रश्न उत्पन्न हुआ। अब देखिए, हनुमान जी महाराज के मन में गर्व था कि मेरे बिना राम जी का कार्य कोई सिद्ध नहीं कर सकता। अब वहां पर हनुमान जी महाराज मूर्छित हो गए, मृतप्राय हो गए। लेकिन जैसे भरतलाल जी ने सुना कि श्री राम जय जय राम का जप करता हुआ एक बंदर नीचे गिरा है, तो भरतलाल जी वहां पहुंचे, जाकर रोने लगे। हे राम, इस दास से कोई अच्छा काम क्यों नहीं होता? लगता है कि ये कोई राम का अत्यंत प्रिय भक्त है और मैंने इसको घायल कर दिया। अब भरतलाल जी वहां पर रोने लगे, विलाप करने लगे। लेकिन हनुमान जी महाराज अर्ध मूर्छावस्था में हैं, थोड़ी चेतना है भी और चेतना नहीं भी है। अब वहां पर भरतलाल जी क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। अब भरतलाल जी हाथ में जल लेते हैं और जल लेकर कहते हैं, हे परमात्मा, हे ईश्वर, मैंने अगर मन वचन कर्म से भगवान श्री राम अपने ज्येष्ठ भ्राता की पूजा की है, मैंने अपने बड़े भाई को अपना इष्ट समझा है और मैंने अपने बड़े भाई के प्रति हमेशा सद्भाव रखा है और मन वचन कर्म से मैंने अपने राम जी की सेवा की है, तो हे परमात्मा, ये जो कपि है, ये जो बंदर है, अभी इसी समय जीवित हो जाए। ऐसा कहकर जैसे ही हनुमान जी के ऊपर जल का छींटा लगाना था, छींटा के लगते ही हनुमान जी महाराज श्री राम जय राम कहते हुए खड़े हो गए। अब हनुमान जी महाराज थोड़ा सा विचार में पड़ गए। मुझे ऐसा घमंड था कि मैं यदि समय पर संजीवनी बूटी लेकर नहीं जाऊंगा तो लक्ष्मण जी बच नहीं पाएंगे, यानी कि लक्ष्मण को बचाने वाला मैं हूं, ऐसा मेरा अभिमान था। लेकिन यहां तो कुछ अलग ही चमत्कार हो रहा है। यहां तो केवल एक बार संकल्प लेने मात्र से कि यदि मैं राम जी का मन वचन कर्म से अगर मैं सेवक हूं तो ये जीवित हो जाए, और मैं जीवित हो गया। और हनुमान जी महाराज इधर उधर देखने लगे कि भाई वो जो पर्वत मैं लेकर आया था वो पहाड़ कहां है, वो पर्वत कहां पर है। तो जैसे हनुमान जी महाराज सजग हुए तो देखा कि पर्वत तो एक अदृश्य शक्ति लेकर ऊपर आसमान में खड़ी थी। तो हनुमान जी महाराज वहां उस समय विचार में पड़ गए कि ये कौन लेकर खड़ा है। तब हनुमान जी महाराज को समझने में टाइम नहीं लगा कि मैं केवल गर्व कर रहा था, वास्तव में द्रोणाचल पर्वत को लेकर जाने वाले तो हमारे राम जी ही थे। राम जी ही इस पर्वत को उठाकर खड़े थे और राम जी ही इस पर्वत को लेकर जा रहे थे। मैं तो केवल अपने भीतर एक गर्व कर रहा था, अभिमान कर रहा था। कहने का मतलब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जगत में जो कुछ भी कार्य होता है, कारण कोई बन जाए, हनुमान जी बन जाए, हम बन जाए, आप बन जाए, कोई बन जाए, लेकिन भीतर से एक अदृश्य शक्ति है जो कि हमारे कार्य को भीतर से करता जा रहा और हमें उस चीज का आभास भी नहीं कि कौन कर रहा। इतना कर रहा मनुष्य के भीतर श्वास को भेजने का काम, भीतर के श्वास को बाहर निकालने का काम भी कोई अदृश्य शक्ति कर रहा, और उसी का नाम है कृष्ण, उसी का नाम है राम, उसी का नाम है हरि, उसी का नाम है शिव। इसलिए परमात्मा को इस प्रकार विश्वास में लाइए कि भगवान हमारे प्रत्येक कार्य को करता है। तभी हमारे यहां एक बड़ा सुंदर सा भजन गाया जाता है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, कर
नहीं वो कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, इस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और बात की अब दरकार ही नहीं है। किसी और बात की अब दरकार भी नहीं है। मेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा राम हो रहा है। वो करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। ओ टूटी हुई पानी से गुणगान कैसे गाऊं। तुम्हारी प्रेरणा से एक कमाल हो रहा है। तुम्हारी प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। ओ सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। ओ सब काम हो रहा है। जय जय श्री श्री राम। राधे। हरि कृपा होगी तो सब कुछ अनुकूल हो जाएगा आपके लिए। गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताई,
राम कृपा करी चितवा जाई। एक बार राम जी ने कृपा करके देख दिया ना हमारी ओर, गरल यानी कि जहर, जहर हमारे लिए अमृत हो जाएगा। राम जी की कृपा भरी दृष्टि हम पर पड़ जाए तो विष हमारे लिए अमृत का काम करने लग जाएगा। दुश्मन हमारे लिए मित्रता का कार्य करना शुरू कर देंगे। सागर हमारे लिए गाय के खुर के समान गड्ढा हो जाएगा। गाय का खुर कितना बड़ा होता है, छोटा सा। विशाल सागर हमारे लिए गाय के खुर के बराबर हो जाएगा। गरल सुधा रिपु करही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। और अग्नि की ज्वाला हमारे लिए शीतल हिमवत बर्फ की तरह ठंडा हो जाएगा। हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए छोटा सा कण के बराबर हो जाएगा। गरुड़ सुमेरु रेणु समताई, किसके लिए? बोले राम कृपा करी चितवा जाई। राम जी ने जिस पर एक बार कृपा की नजर से देख दिया, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मैंने कहा था भगवान को सरेंडर करना, जीवन के प्रत्येक कार्य को सरेंडर करके करना। करना आपको खुद को पड़ेगा, लेकिन समर्पण करके करना होगा। देखना हर कदम कदम पर राम जी ऐसा आपको साथ देगा, कभी आप टूट नहीं सकते, कभी आप थक नहीं सकते, कभी हार नहीं सकते। इसी प्रसंग का नाम है गिरिराज धरण। भगवान ने आज वृंदावन में जमुना के किनारे बड़ी सुंदर बांसुरी बजाई है, वेणुनाद किया। आपको मालूम है भगवान की बांसुरी क्या है, कौन है? भगवान श्री कृष्ण की कोई सामान्य बांसुरी नहीं है। मैंने कल भी संकेत किया था, श्री कृष्ण के आसपास जितने लोग हैं एक भी सामान्य नहीं है। ये सभी प्राणी ब्रह्मा जी से भी बढ़कर हैं। भगवान श्री कृष्ण के आसपास लीला करने वाले जितने प्राणी हैं, ये सभी वो प्राणी हैं जिनके बारे में ब्रह्मा जी कहते हैं भागवत जी में, हे विधाता कभी अगर मुझे, हे परमात्मा कभी मेरा अगर ब्रह्मा जी के पद से च्युत होना होगा तो मुझे इन ब्रजवासियों के घर आंगन में क्रीड़ा करने वाला कोई पशु पक्षी बना देना। ये ब्रह्मा जी की याचना है, कोई सामान्य नहीं है भैया। पहली बात तो भगवान की इस कथा को मानवीय धरातल से उठकर सुनना शुरू करो। अगर आपने श्री कृष्ण को अपने स्केल में रख दिया तब तो आपको समझ में नहीं आएगा। श्री कृष्ण का स्केल हमारे वाला स्केल नहीं है। हमारे धरातल और भगवान के धरातल में अंतर है, बहुत अंतर है। पहली बात तो इस बात को समझना मेरे भाई बंधुओं, परमात्मा श्री कृष्ण ये ब्रह्म है, स्वयं परमात्मा निर्गुण निरंजन निराकार सच्चिदानंद घन पतित पावन श्री सर्वेश्वर अंतर्यामी परमात्मा आज सगुण साकार एक बालक बनकर आया है। केवल रूप बालक का है, जगत में आया है, लेकिन जगदीश है। उसके आसपास जितने लोग हैं वो सभी दिव्य हैं, सब दिव्य हैं। उनके गुणों का वखान करने में बड़े बड़े शेष शारदा भी समर्थ नहीं हैं। पहले इस बात को समझना। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में जो बांसुरी है, ये बांसुरी स्वयं भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर ही बांसुरी बनकर आए हैं। पुराणों में पाया जाता है वंशस्तु भगवान रुद्रः, भगवान शंकर ही बांसुरी बनकर आए, कोई सामान्य बांसुरी नहीं। गोपियां कहती हैं, ब्रजवासी कहते हैं, हे कृष्ण ये बांसुरी ना बजाओ। जब बांसुरी नहीं बजाते तो थोड़ी देर में फिर कहना शुरू करते हैं कि नहीं अब तो तुम बांसुरी बजा दो, क्योंकि बांसुरी बजती है तो लोग अपने तन की सुधि को भूल जाते हैं। वो इस धराधाम से हटकर वो दिव्य ब्रह्मानंद को प्राप्त करने लगते हैं। लेकिन जब बांसुरी बजती है तो गृह कार्य कुछ हो नहीं पाता। फिर कहते हैं कि अब तो बांसुरी ना बजाओ।
हे लाल नये कवि नये सुनिए, अब मेरी गली में आइए ना, आइए तो कृपा करके हंसी टेर सुनाइए, गाइए ना, गाइए तो अधरों धर के ये मुरली अब मंद बजाइए ना, सरसाइए ना ही प्रेम व्यथा, यदि आइए तो पुनि जाइए ना। क्या चाल अजब अलबेली है, गजलाज रहे मस्ते मस्ते, जिन देखा तिनके चित्तरतन, अनमोल बिके सस्ते सस्ते। क्या रूप माधुरी बरसत है, क्या रूप माधुरी बरसत है, यही जात चले रस्ते रस्ते, या श्याम सुंदर मनमोहन ने ये दिल छीन लिया हंसते हंसते, या श्याम सुंदर मनमोहन ने दिल छीन लिया हंसते हंसते। ऐसी अद्भुत बांसुरी ब्रह्मानंद जी ने बड़ा सुंदर गाया इसको। बांसुरी बजाए आज, बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी, ओ बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी, ओ बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी। ऋषि मुनि मंत्र भूले शिव समाधि त्यागी, ऋषि मुनि मंत्र भूले शिव समाधि त्यागी, ऋषि मुनि मंत्र भूले शिव समाधि त्यागी, ऋषि मुनि मंत्र भूले शिव समाधि त्यागी। वेद पढ़त ब्रह्म भूले भटके ब्रह्म ज्ञानी, वेद पढ़त ब्रह्म भूले भटके ब्रह्म ज्ञानी। बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी। जय हो। जय हो हरि हरि। बंशी बजी तीन लोक प्यारी, वृंदावन बंशी बजी तीन लोक प्यारी, वृंदावन बंशी बजी तीन लोक प्यारी, वृंदावन बंशी बजी तीन लोक प्यारी। बाल बाल मगन भये ब्रज की सब नारी, ओ बाल बाल मगन भये ब्रज की सब नारी। बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी, ओ बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी।
हरि हरि। भानु चाल भूल गयो महकी रात रानी, 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 जमुना जल उलट गयो शोभाज भारी, ओ जमुना जल उलट गयो शोभाज भारी, बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी, ओ बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी, ओ बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी। सुंदर श्याम मोहनी मूरत शंख चक्रधारी, 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 सुनत हरि मदन मोहन चरणन बलिहारी, ओ सुनत हरि मदन मोहन चरणन बलिहारी, बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी, ओ बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी, ओ बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी, ऋषि मुनि मंत्र भूले शिव समाधि त्यागी, 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 वेद पढ़त ब्रह्म भूले भटके ब्रह्म ज्ञानी, ओ वेद पढ़त ब्रह्म भूले भटके ब्रह्म ज्ञानी, बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी, 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 बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी। अद्भुत बांसुरी थी। ऐसी अद्भुत बांसुरी जब कन्हैया के अधरोष्ट से बांसुरी की तरंगे निकलती तो जमुना जी का जल बर्फ बनकर जमने लगता और गोवर्धन जी के पाषाण खंड पानी बनकर पिघलने लगते हैं। सुखदेव स्वामी जी बड़ा सुंदर भाव यहां पर प्रस्तुत करते हैं। गावस्य कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत पीयूषमुत्तभित कर्ण पुटै पिबन्त्यः शावास्तुतस्तनपया कमलात्मतस्थुर गोविन्दमात्मनिदृशाश्रुकला स्पृशन्त्यः कि प्रायो बताम्बविहगा मुनयो बनेवि कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम् आरुह्य हे द्रुमभुजान् रुचिरप्रवालान् शृण्वन्त्यमीलितदृशो विगतान्यवाच। गाय के बछड़ों ने अपनी माताओं का स्तन चूस लिया है और गौ माता का एक नियम होता है,
गाय के बछड़ों का एक नियम होता है कि कोई चीज जब वो खाते हैं उसे सीधे पेट में नहीं ले जाते, उसे अपने गले में बने हुए एक थैली में जमा करते जाते हैं और बाद में आराम से उसकी जुगाली लेते हैं। तो गाय के बछड़ों ने और गौ माता ने चारा चर लिया है, बछड़ों ने दूध चूस लिया है और गले में कंबल में संग्रहित किया है। अब बारी थी आराम से बैठकर जुगाली करने की। लेकिन जैसे जुगाली करने का समय आया तो ठीक उसी समय कन्हैया की बांसुरी की ध्वनि आ गई कि गावस्स कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीत। जैसे वेणु की गीत के शब्द कर्ण रसायन के माध्यम से भीतर प्रवेश करते हैं, वो जो कवल था वो राल बनकर बाहर बहने लगा, वो ग्रास राल बनकर बाहर टपकने लगा। उन गौ माताओं को, गाय के बछड़ों को ये सुधि न रही कि हमने भोजन करना है। ऐसी अद्भुत बांसुरी जिसको सुनकर धरती के सभी जीव जगत अपने तन की सुधि भूल जावे, अपने मन की सुधि भूल जावे, अपने जीवन की सुधि भूल जावे। प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो बनेस्मिन् कृष्णक्षितं तदुदितं खलु वेणुगीतम् आरुह्ये द्रुमभुजान् रुचिरप्रबालान् शृणन्त्यमीलितदृशो विगतान्यवाच। पक्षियां वृक्ष में चढ़कर मेरे श्याम सुंदर की बांसुरी की ध्वनि को सुन रही है। कन्हैया की बांसुरी की ध्वनि ऐसी मदमत्त ध्वनि, वो पक्षी अपने वृक्ष की टहनी में बैठे बैठे कृष्ण की मधुर बांसुरी की ध्वनि को सुनते सुनते ऐसे बेहाल हो गए कि उन डालियों से नीचे गिरने लगे पक्षी। हिरण पानी पीने के लिए जैसे ही जमुना जी में गए, पानी पीने के लिए जैसे ही मुंह को लगाया, पानी तो पी पाए या न पी पाए, जमुना जी के उत्ताल तरंगों में हिरण बह निकले। गोपियां पानी भरने के लिए जमुना जी में पहुंची। जैसे ही गगरी में पानी भरने की तैयारी करनी थी, वही समय था कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि आ गई और गोपियों की गगरी पानी के तरंगों में बहकर आगे बढ़ गई। जो जिस अवस्था में था वो अपनी अवस्था को, अपने तन की सुधि को भुलाकर केवल कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि को सुनने में मदमत्त हो जाता। संसार का सारा सुख भूलकर केवल कैवल्य आनंद, कैवल्य सुख को पाने के लिए कृष्ण की वंशी की ध्वनि को सुनने लगे। तो गोपियों ने यहां पर बांसुरी से पूछ लिया, अरे बांसुरी, तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि परमात्मा तुझे अपने कर कमल में थामता है? अरे बांसुरी, तूने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था कि भगवान तुझे अपने अधरोष्ठ में सजाते हैं? और न केवल अधरोष्ठ में सजाते हैं बल्कि तेरा श्रृंगार करने के लिए परमात्मा ने अपनी नासिका में मोतियों का छत्र लटका रखा है। अरे बांसुरी, रात्रि में अगर मेरा कन्हैया सोता भी है ना, तुझे अपने तकिए के नीचे रखकर सोता है। कभी अपने कर से हटाता है तो तुझे अपनी कोछनी में लिपटाता है। अरे बांसुरी, ऐसा कौन सा पुण्य किया था तूने? बांसुरी कुछ न बोली, क्योंकि बांसुरी के पास अपने शब्द नहीं हैं। बांसुरी के भीतर कुछ नहीं है। जो भीतर बाहर ऊपर नीचे से खाली है उसी का नाम बांसुरी है। लेकिन बांसुरी के बगल में एक गोपी खड़ी थी। गोपी ने कह दिया, इस बांसुरी से परमात्मा क्यों प्रेम करता है सखी? थोड़ा सा बांसुरी के इतिहास को जान ले। बोले, बांसुरी का इतिहास क्या है? सखी बांसुरी बांस के रूप में थी, बन बन्नी से खूब जलाए गई, सिर ऊपर वर्षा की धार सही,
सदा शीत समीर सताए गई, फिर तीव्र कुठार से काटी गई, खुली छाती में छेद कराए गई। सखी ये जो बांसुरी बांस के रूप में थी ना, इसने सर्दी सहे, गर्मी सहे, हेमंत सहे, शिशिर सहे, वर्षा सहे, आंधी सहे, तूफान सहे और वनाग्नि सहे, जंगल में हजारों प्रकार के दुख सहे इस बांसुरी ने वन में। और एक दिन ऐसा आया कि वन में आग लगी, इस बांसुरी का पत्ता पत्ता जल गया। फिर भी इसके दुख का इति न था। एक दिन बहेलिया ने जाकर कुठार से इस बांसुरी को काट लिया, और काटा भी इस कदर कि टुकड़े टुकड़े कर दिया। आगे पीछे के ग्रंथि को, गांठ को काट कर निकाल दिया। ग्रंथिहीन हो गई बांसुरी। लेकिन उतने पर भी लोगों को चैन न मिला। लोगों ने लोहा गर्म करके इस बांसुरी की छाती में 7 छेद कर दिए। जब ताड़नाओं पे ताड़ना सहती रही बांसुरी, जीवन भर उन ताड़नाओं को सहने के बाद फिर भी बांसुरी चुप रही, मौन रही और भगवान पर भरोसा करती रही, परमात्मा पर विश्वास करती रही। एक दिन जब देखा कि इतना दुख पाकर भी मेरी बांसुरी ने कुछ न बोला और मौन सहती रही अपने कर्मों का फल, आज भगवान की कृपा भरी दृष्टि पड़ी बांसुरी पर, तो सहसा परमात्मा ने खुशी खुशी इस बांसुरी को अपने कर कमल में उठाया। और न केवल कर कमल में उठाया, उसे उठाकर अधरोष्ट में लगाया। न केवल अधरोष्ट में लगाया, उस बांसुरी को परमात्मा ने अपने शब्द दिए, अपने गीत दिए, अपना राग दिए और अपनी आवाज दी। अगर परमात्मा की बांसुरी बनना चाहे, परमात्मा के प्रिय बनना चाहे, तो मेरे भाई बंधुओं, वाणी में शिकायत को समाप्त कर दीजिए और केवल उस प्रियतम को धन्यवाद दीजिए। हमारा ध्येय केवल परमात्मा को धन्यवाद देने के लिए होना चाहिए। तभी बड़ा सुंदर पंजाबी पद है,